Hello friends, today we are going to start Maths Part 2, Chapter number 1, Differentiation. क्या होता है differentiation? Differentiation is nothing but a correspondence between points in the domain and a set of values of derivatives at those points define a new function which is known as a derivative or differentiation of the given function. अगर हम इसी को किसी फॉर्मूले में बनाना चाहे तो हम कैसे बोल सकते हैं? डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट एनी पॉइंट इज नथिंग बट एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच. ये हमने लास्ट स्टैंडर्ड में भी सीखा था. इसको हम बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव. लास्ट स्टैंडर्ड में हमने इसको रिवाइज किया था, विच इज़ नथिंग बट लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच. अभी इसके जो फंक्शन है उसका अलग अलग डेरिवेटिव होता है, जो हमने लास्ट स्टैंडर्ड में सीखा था कि कैसे निकालना है. कांस्टेंट का डेरिवेटिव आता है जीरो. अगर यहाँ पर आप कांस्टेंट पुटअप करोगे तो यहाँ पर के आएगा. फंक्शन भी क्या है? के माइनस के जीरो, जीरो अपॉन एनीथिंग जीरो, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव कांस्टेंट, तो ये आएगा कांस्टेंट. तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव आता है जीरो. सिमिलरली एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव आता है एन एक्स रेस टू एन माइनस वन. साइन एक्स का डेरिवेटिव आता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का आता है माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का आता है सेक्स स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का आता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का आता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कोसेक एक्स का आता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स. ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव होता है ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए रेस टू एक्स का आएगा ए रेस टू एक्स, लॉग एक्स का आएगा वन अपॉन एक्स का आएगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर. रूट एक्स का डेरिवेटिव आता है वन अपॉन टू रूट एक्स. अभी ये जो सारे डेरिवेटिव्स है, अगर ये आपके लर्न नहीं होंगे तो आपको आगे एग्जाम्पल सॉल्व करने में बहुत परेशानियाँ आ सकती है. तो पहले आपको इसको लर्न करना है. देयर आर बेसिक रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन. इफ यू एंड वी आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ एक्स सच दैट फर्स्ट इफ y इज इक्वल्स टू u प्लस वी और u माइनस वी. अगर u प्लस वी आता है u माइनस वी आता है तो आप इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? विथ रिस्पेक्ट टू x बोला गया, इसलिए d dx ऑफ y, ये dy बाई dx हो गया. आप इसको भी विथ रिस्पेक्ट टू x करोगे तो d dx देना है आपको. सो d dx ऑफ u du बाई dx हो गया, प्लस माइनस एज इट इज़. अभी v को भी डेरिवेटिव देना है तो इसको आप करोगे dv बाई dx. ठीक है. अगर यहाँ पर प्रोडक्ट आता है y इज इक्वल्स टू यू इंटू वी, यहाँ पर आ गया है. यहाँ पर दो फंक्शंस का अगर प्रोडक्ट आता है तो आप इसको कैसे लिखोगे? dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, पहले u कांस्टेंट लिया हमने और v का डेरिवेटिव लिया, प्लस अभी v कांस्टेंट लेंगे u का डेरिवेटिव लेंगे. सो दिस इज द प्रोडक्ट लॉ ऑफ डेरिवेटिव. नेक्स्ट क्वोशंट लॉ, y इज इक्वल्स टू u अपॉन v. अगर क्वोशंट आता है तो आप कैसे लिखोगे इसको? तो y का डेरिवेटिव कैसे लेते हो आप? dy बाई डी एक्स. v कांस्टेंट रखना है, u का डेरिवेटिव लेना है, माइनस अभी u कांस्टेंट रखोगे, v का डेरिवेटिव लोगे. तो ये दोनों फॉर्मूलाज में क्या चेंज है? यहाँ पे u से स्टार्ट किया था हमने और बीच में प्लस दिया था. यहाँ पे v से स्टार्ट किया, बीच में माइनस दे दिया और अपॉन आएगा v स्क्वायर. यहाँ पे डिवाइड बाय आएगा v स्क्वायर. ठीक है. तो ये हो गया हमारा क्वोशंट लॉ. इसके बाद हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले, जिसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन. तो डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिशन मतलब क्या? जिसमें कंपोजिट फंक्शन में क्या होता है कि एक से ज़्यादा फंक्शन मिक्स किए जाते हैं, जिसको हम कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं. जैसे हमने पिछले स्टैंडर्ड में देखा था 11th में कि अगर f और g इनका कंपोजिशन किया जाए तो क्या होता है? f ऑफ g होता है. f और f का किया जाए तो क्या होता है? f ऑफ f होता है. तो उसको हम बोलते हैं f कंपोजिट f. तो कंपोजिट फंक्शन अगर आ जाएंगे, यानी एक ही फंक्शन में दूसरा फंक्शन रहेगा, तो उसको कैसे सॉल्व करना है? जिसके लिए हमें एक थ्योरम दिया गया है. इफ़ y इज इक्वल्स टू f ऑफ u, देखिए यहाँ पर u विथ रिस्पेक्ट टू u है. If y is equals to f of u is a differentiable function of u and u is equals to g of x is a differentiable function of x, then it is given by dy by dx is equals to dy by du into du by dx. आपको बेसिकली ये जो फॉर्मूला दिया गया है ये पूरा याद करना है. ये क्या दिया गया है? देखो एक स्मॉल चेंज हुआ है, dy एज इट इज़ है, dx एज इट इज़ है, du से डिवाइड किया गया है, du से
मल्टीप्लाई किया गया है, तो ये बेसिकली क्या है, dy अपॉन डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो आपको क्या करना है, अगर कोई फंक्शन, एक फंक्शन दिया गया है y इज इक्वल्स टू यू में और एक फंक्शन u इज इक्वल्स टू x में दिया गया है, तो आपको क्या करना है, y को विथ रिस्पेक्ट टू u सॉल्व करना है, यानी क्या dy बाय डी यू होगा, और u को विथ रिस्पेक्ट टू x सॉल्व करना है, यानी डी यू बाय डी एक्स होगा। अगर आप ऐसा सॉल्व करोगे और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, डी वाई बाय डी एक्स मिलेगा। चलो तो देखते हैं एग्जाम्पल। हम पहला एग्जाम्पल लेने वाले हैं। क्वेश्चन क्या दिया है पहले देख लेते हैं। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोला है, ये आपको याद रखना है। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोला है तो आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। वाई अगर दिया है तो आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। क्या फंक्शन दिया है पहला आपको, रूट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 दिया है। तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 दिया है, तो यहाँ पे आप समझ लो कि ये कंपोजिशन किसका है। तो इसमें रूट में एक वैल्यू दी है, तो रूट और रूट में दी गई वैल्यू ये दोनों का एक कंपोजिशन है। तो हम क्या करेंगे, जो रूट में वैल्यू दी है उसको यू एज्यूम करेंगे। तो रूट में क्या वैल्यू दी है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 को हमने यू एज्यूम किया। ऑफकोर्स अगर आप इसको यू एज्यूम करते हो तो वाई क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ यू हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ u। और आपको तो पता ही है चेन रूल, अभी हमने देखा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चेन रूल क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई टी एक्स। मतलब आपके पास दो फंक्शन अभी सेपरेटली आपको मिल गए, एक है u और एक है y। तो चेन रूल बताता है कि आपको u को और y को कैसे सॉल्व करना है। तो चेन रूल ने बता दिया कि y को कैसा सॉल्व करना है, विथ रिस्पेक्ट टू u सॉल्व करना है, u को कैसा सॉल्व करना है, विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो दोनों फंक्शन पहले लिख लेते हैं। y क्या है हमारा, रूट u, एज इट इज लिख दिया। u क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं कि y को विथ रिस्पेक्ट टू u सॉल्व करना है हमें। y को विथ रिस्पेक्ट टू u सॉल्व करेंगे तो आपको तो पता है कि रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या है, जो अभी हमने देखा था। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या है, रूट एक्स का डेरिवेटिव आता है 1/2 रूट एक्स आता है। तो रूट u का क्या आएगा, 1/2 रूट u। लेकिन u क्या था आपके पास, u तो हमें दिया है, क्या है वो, एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो हमने डी वाई बाई डी यू सॉल्व किया, जो आया हमारा 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5। अभी ये पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमको u सॉल्व करना है। u क्या दिया है, u को हमने एज्यूम किया था, क्या है वो, एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो u को बाय रूल कैसे डिफरेंशिएट करना है आपको, y को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। y को विथ रिस्पेक्ट टू u और u को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। तो u को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं हम, तो आप इसको d अपॉन डी एक्स दोगे, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x है। जैसे हमने यहाँ पे d अपॉन डी यू दिया था, क्यों, विथ रिस्पेक्ट टू u था, तो d अपॉन डी एक्स देंगे u को। तो u क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 5। सेपरेट डेरिवेटिव लेंगे, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ 5। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, आपको तो पता है कि एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव होता है एन एक्स रेस टू एन माइनस 1। अगर एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव एन एक्स रेस टू एन माइनस 1 होगा तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स स्क्वायर एन टर्म यानी पावर की टर्म। तो एन एक्स रेस टू एन माइनस 1 का मतलब होता है कि ये जो n पावर में है उसको आगे लेके जाओ और पावर में से एक माइनस कर दो। तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेते समय ये जो 2 आगे इसको ऊपर है उसको आगे लेके गए x और पावर में से एक माइनस करना है। तो 2x 2 माइनस 1 1, तो x रेस टू 1 क्या होगा, x ही होगा। तो आंसर आएगा हमारा 2x। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमने लिखा 2x। 5 इज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमने देखा क्या है, 0 है। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव आ गया 0। 2x प्लस 0 इज 2x। तो आपको दोनों वैल्यूज मिल गए अभी, डी वाई बाई डी यू मिल गया, डी वाई बाई डी एक्स मिल गया। डी वाई बाई डी यू क्या है आपका, 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5 और डी यू बाई डी एक्स क्या है आपका 2x है। सो यहाँ पे लिख दो इक्वेशन 1 में, इसको पुटअप करो इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में डी वाई बाई डी यू की वैल्यू हमने पुटअप कर दी, बाद में डी यू बाई डी एक्स की कर दी, 2 गेट कैंसिल। सो हमारा आंसर आ गया x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। अभी हम ऐसे ही सेकंड एग्जाम्पल सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्या है हमारा सेकंड एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल है y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ लॉग एक्स। y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ लॉग एक्स आपको दिया गया है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करने वाले हो, अभी
इसको बाय चेन रूल आपको सॉल्व करना है। तो इसमें पहले पहचानना आपको ज़रूरी है कि यू क्या है। दो कौन से फंक्शन है जिसका कंपोजिशन आपको दिया गया है। एक तो साइन, साइन यानी ट्रिग्नोमेट्री में आता है, और दूसरा दिया है लॉग, लॉग यानी लॉगरिदमिक फंक्शन दिया है। तो लॉगरिदमिक फंक्शन को अगर आपने u बोल दिया, इसको अगर u बोलते हो आप, लेट u इज इक्वल टू लॉग एक्स, देन y क्या हो जाएगा, इसको u बोल दिया तो साइन u हो जाएगा, तो y हो गया साइन u। जैसे कि आपको पता है कि y इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u एंड u इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। So by chain rule we can write it as dy by dx is equals to dy by du into du by dx। मतलब y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u लेना है और u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x लेना है। चलो पहले y और u हम यहाँ पे लिख लेते हैं, y लिख दिया, u लिख दिया। तो अभी ये जो रूल दिया है इसके हिसाब से सॉल्व करना है। y को कैसे सॉल्व करना है, विथ रिस्पेक्ट टू u, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू u, y को विथ रिस्पेक्ट टू u डिफरेंशिएट करेंगे। क्या है यहाँ पर, क्या दिया गया आपको, साइन u दिया है, साइन u, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x। अगर साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है तो साइन u का क्या आएगा, cos u आता, cos u आएगा, ठीक है। तो cos u, u क्या है आपका, u भी लिख देना है यहाँ पर, u क्या है log x, तो ये हो गया cos ऑफ log x हो गया। ओके, नेक्स्ट आपको u दिया है और u कैसे सॉल्व करना है, रूल में क्या बोला है आपको कि u को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। तो u को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। log x का डेरिवेटिव क्या आता है, log x का डेरिवेटिव आता है, log x का डेरिवेटिव आता है 1/x आता है। तो log x का डेरिवेटिव अगर 1/x आता है तो यहाँ पे आपको log x का डेरिवेटिव 1/x लिखना है। तो आपको दोनों फंक्शन मिल गए, dy बाई du मिल गया, du बाई dx मिल गया। सो इक्वेशन 1 बिकम्स dy बाई du क्या है आपका cos ऑफ log x और du बाई dx क्या है आपका 1/x। सो इट इज़ नथिंग बट cos ऑफ log x अपॉन x। सो आपका ये हो गया, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। तो आपको अभी थर्ड वाला सॉल्व करना है। थर्ड वाला क्या दिया था आपको, y इज इक्वल्स टू e रेस टू tan x दिया था। तो e रेस टू tan x को आपको वापस सॉल्व करना है। क्या है e रेस टू tan x, कंपोजिशन है, कौन से दो फंक्शन का है, एक तो e दिया है, e का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल और ऊपर पावर में दिया है tan x। tan x का मतलब होता है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ये कंपोजिशन किसका किसका है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है। तो अगर आप tan x को u बोल दे, लेट u इज इक्वल्स टू tan x, तो यहाँ पे u आ जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा e रेस टू u। दो फंक्शन मिल गए आपको, किसका किसका कंपोजिशन है, ट्रिग्नोमेट्री यानी tan x का, और ये y इज इक्वल्स टू e रेस टू u हो गया। तो आपको रूल तो पता ही है हमारा, क्या है, y इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u एंड u इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। तो y को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना हमारा क्वेश्चन था। तो अभी y को यहाँ पर कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है उन्होंने, तो y dy अपॉन du इंटू du बाई dx, मतलब y का डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू u और u का डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो तो y और u लिख लेते हैं, ये y हमारा, ये u यहाँ पर लिख लिया। y को कैसे सॉल्व करना है, विथ रिस्पेक्ट टू u सॉल्व करना है। तो e रेस टू u का डेरिवेटिव, e रेस टू x का डेरिवेटिव क्या आता है, e रेस टू x का डेरिवेटिव आता है, e रेस टू x का डेरिवेटिव आता है e रेस टू x। तो e रेस टू u का क्या आएगा, e रेस टू u का डेरिवेटिव आएगा e रेस टू u आएगा, एज इट इज़ लिख दिया उसको। लेकिन u क्या है हमारा, u इज इक्वल्स टू है tan x। तो ये u की वैल्यू जो है tan x वो यहाँ पर हम पुटअप करेंगे। तो क्या आया, dy बाई du e रेस टू tan x आया। व्हाट इज u, u इज tan x। इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करना है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करोगे तो tan x का डेरिवेटिव क्या आता है, tan x का डेरिवेटिव हमारा है sec स्क्वायर x। tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x है, तो tan x का यहाँ पर हमने डेरिवेटिव लिख दिया sec स्क्वायर।